इस कहानी के लेखक हैं रोहित शर्मा। जैसे तैसे शर्मा जी और पंडित जी घर पर पहुंच गए, पर घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा था और शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। न जाने कितनी बार शर्मा जी ने बेसुध होकर अपनी पत्नी को फोन किया, पर हर बार एक ही आवाज सुन सुनकर शर्मा जी का दिल बैठने लगा। तभी पंडित जी की नजर ऊपर के कमरे की खिड़की की तरफ गई, जो शायद शर्मा जी की माता जी के कमरे की खिड़की थी। वहां पंडित जी को एक आकृति दिखाई दी जो कमरे में चहल कदम कर रही थी। पंडित जी उस आकृति को देखकर पसीने से तरबतर हो गए और कांपते हाथों से पंडित जी ने शर्मा जी को कमरे की तरफ देखने का इशारा किया और शर्मा जी ने भी खिड़की की तरफ देखा, पर शर्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे पंडित जी, क्या पता डर के कारण आपको वहम हुआ हो? पंडित जी घबराते हुए, हो सकता है। तभी शर्मा जी को उसकी पत्नी की कार आती हुई दिखाई दी, पर कार में ड्राइवर नहीं था, कोई अनजान लड़की कार चला रही थी। और जैसे ही शर्मा जी की पत्नी उतरी तो शर्मा जी ने अपनी पत्नी की खैर खबर पूछी। शर्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम कैसी हो, कहाँ गई थी, और ये ड्राइवर कहाँ है, और ये लड़की ये कौन है? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया, फोन क्यों नहीं लग रहा था? मिसेस शर्मा, अरे रुको तो सही, सब बता रही हूँ। हुआ यूं कि मार्केट में अचानक ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई। मुझसे तो कार चलती नहीं है। इस लड़की ने मेरी बहुत मदद की। ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और फिर मुझे यहाँ लेकर आ गई। तभी पंडित जी के मोबाइल में किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया, तो पंडित जी ने फोन उठाया और एक औरत न जाने किस भाषा में बोल रही थी, और फिर सभी घर के अंदर चले गए। पर इस आपाधापी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबकी चहेती स्वाति कहाँ रह गई। घर के अंदर पंडित जी ने भी कुछ महसूस कर लिया था। आखिर कहाँ गई स्वाति? क्या महसूस किया था पंडित जी ने? शायद कोई राज था जो खुलने वाला था, या कोई मन का वहम? जानते हैं अगले भाग में।